फ्रेंड्स, आज है आपका 16 नवंबर 2021 और अभी चार्ट पर देख रहे हैं आप लोग बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइस। फ्रेंड्स, जैसे कि आज आप लोग देख सकते हैं, ये है आज की चार्ट 16 नवंबर की, आज के प्राइस सेक्शन। ठीक है, और ये है 15 तारीख की, ये 12 तारीख की, ये 11 तारीख की, ये 10 तारीख की। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं 10 तारीख को मार्केट गिरावट हुई है, उसके बाद 11 तारीख को फिर से वो कवरिंग होकर ऊपर गई है, फिर से वो नीचे आके गिरी है। ठीक है, तो आज जो चीज आप लोग को बताने जा रहे हैं वो आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि हम क्या बताने चाहते हैं। अगर आधा अधूरा छोड़ देंगे तो आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स सुनने को मिलता है, हर कोई बोलता है इंट्राडे ट्रेडिंग से लॉस ही जाता है। हम भी मानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से लॉस जाता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो क्या चीज को जानते हैं और आप लोग क्या चीज को नहीं जानते हैं जो उनसे आपको थोड़ा अलग ही बताती है। ठीक है, वो लोग जो जानते हैं, आप जो नहीं जानते हैं, वो लोग वो चीज को जानते हैं, जिसकी वजह से आप लोग से वो डिफरेंस है और वो लोग प्रॉफिट ही बनाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट में कोई लॉस होता है तो कोई प्रॉफिट होते हैं। जैसे कोई खेल में कोई हारता है तो कोई जीतता है, बस वैसे ही है। कोई अगर लॉस जा रहे हैं तो कोई प्रॉफिट भी जा रहे होंगे। ठीक है, तो जो खासकर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्पेशली वीडियो हम आज बना रहे हैं। पहले भी बना चुके हैं, लेकिन आज का वीडियो उनसे जरा हटके है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा। वो क्या चीज है? इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि प्राइस की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, प्राइस की सेंटीमेंट क्या है। ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, कौन से सेंटीमेंट है, लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है, या लॉन्ग अनवाइंडिंग है या तो शॉर्ट कवरिंग है, और उसका जो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, कहां से सप्लाई हो रही है और कहां पर डिमांड जोन बना रही है, ये चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा। यानी कि जितना भी हम बोले, समझ सकते होंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक नया ट्रेडर्स के लिए तो इतना सारे चीज समझना पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी। और ये सारे नया ट्रेडर्स को छोड़ के पुराने ट्रेडर्स ही ये सब काम कर पाएंगे, जिनका मार्केट एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल 3 साल से ऊपर ही है। वो लोग 5 साल 10 साल वो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छी खासी पैसा बना पाएंगे। लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग माइनस होना स्टार्ट हो जाते हैं। माइनस स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आप लोग को दिखाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आप लोग क्या क्या चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप लोग को हर कोई फ्रेंड्स बताते हैं, यूट्यूबर्स ब्लॉगर ये लोग बोलते हैं आपका, यहाँ पर देखिए टेक्निकल चार्ट लगाते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर दिखाते हैं आप लोग को। लेकिन आज आप लोग को हम विदाउट टेक्निकल इंडिकेटर, ओनली प्राइस सेक्शन एंड प्राइस के सेंटिमेंट्स को बेस करके आप लोग को ट्रेड कैसे करेंगे वो चीज को बताएंगे, और ये एक्यूरेसी इसमें आप लोग ज्यादा पाएंगे। ठीक है, तो आज जो आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है
तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन वो क्या चीज है, क्या सेंटीमेंट है, ठीक है, वो चीज को समझना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा ये प्राइस एक्शन किसके रेंज में चल रही है, ठीक है, कौन सी प्राइस की रेंज पर, कौन से दिन की रेंज पर वो चल रही है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं 11 तारीख की, ठीक है, 11 तारीख की ये है आपका 11 तारीख की हाई और 11 तारीख की लो, ठीक है, 11 तारीख की लो के बीच में शेयर प्राइस आपका 12 तारीख भी चली है, 15 तारीख भी चली है और आज भी जा रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। 11 तारीख जो 11 तारीख को जो सेंटीमेंट हुई है मार्केट की फ्रेंड्स, वो है आपका शॉर्ट बिल्डअप सेंटीमेंट, ठीक है। कैसे पता चला शॉर्ट बिल्डअप सेंटीमेंट हुआ है, बोल कैसे पता चला? क्योंकि प्रीवियस डे की लो को ब्रेक करके शेयर प्राइस नीचे आई है और उसका प्रीवियस डे की लो से नीचे क्लोज दी है, ये आपका क्लोज, ठीक है। तो यहां पर देखिए 11 तारीख की ये है आपका लो और ये है 11 तारीख की क्लोज, ठीक है। तो यहां पर प्रीवियस डे की लो ब्रेक होने के बाद प्रीवियस डे की लो से नीचे शेयर प्राइस क्लोज दी है, यानी कि यहां पर आप लोग समझ जाइए कि ये एक शॉर्ट बिल्डअप है, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पर दिखाते हैं। ये देखिए यहां से लेके यहां तक वो शॉर्ट बिल्डअप हुई है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट बिल्डअप होने के बाद ये थोड़ा सा कवरिंग हुई है, यहां से यहां तक तो शॉर्ट बिल्डअप हुई है और जहां तक क्लोज है यहां तक वो उसी दिन शॉर्ट कवरिंग हुई थी, यानी कि आपका ये जो लेवल प्रीवियस डेज की लो को ब्रेक करने के बाद यहां पर और शॉर्ट यहां पर सपोर्ट मिलने के बाद शॉर्ट सेल सपोर्ट मिलने के बाद ये ऊपर गई है शॉर्ट कवरिंग होके, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर ये जो जिस दिन शॉर्ट बिल्डअप हुई थी उसका क्लोज से ऊपर जैसे शेयर प्राइस चली गई, तो हम लोग को समझना चाहिए था ये कहां तक जाएगी, जहां तक वो कवरिंग, जहां तक वो शॉर्ट सेल हुई थी वहां तक शॉर्ट कवरिंग होगी। लेकिन ये जो देख रहे हैं प्राइस ये यहीं से नीचे क्यों आ गई, यहां पर और एक चीज बताएंगे आप लोग को, उसको भी ध्यान से सुनिए। जब कभी यानी कि यहां पर तो आप लोग समझ गए हैं कि यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक शॉर्ट बिल्डअप और यहां से यहां तक शॉर्ट कवरिंग हुई है, इससे ऊपर जाएगी तो शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग हो जाएगी और कहां तक जाएगी, जहां तक शॉर्ट बिल्डअप हुई है, ठीक है, यानी कि ये लाइन प्रीवियस डे की लो तक, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए प्रीवियस डे की क्लोज से ऊपर गैप ऑफ ओपन हुई है, ठीक है, प्रीवियस डे की क्लोज से गैप ओपन हुई है। याद रखिए जिस दिन अगर कोई भी शेयर भले वो प्रीवियस डे कोई भी सेंटीमेंट हो, खासकर आपका शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग बिल्डअप, ये दो चीज को हम बताएंगे। तो आज जो बता रहे हैं वो शॉर्ट बिल्डअप सेंटीमेंट के ऊपर बता रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप होने के बाद शॉर्ट कवरिंग हुई थी और शॉर्ट कवरिंग प्रीवियस डे की क्लोज से जब ऊपर जाती है शेयर प्राइस, तो हम लोग यहां पर समझ जाते हैं शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग हो गई है, ठीक है, स्ट्रांग हो गई है।
लेकिन यहाँ पर फिर से वो क्यों लौट के आ गई है शेयर प्राइस, उसका एक रीजन है, प्रीवियस डे की क्लोज यानी कि जहां तक शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग हुई थी उससे ऊपर गैप ओपन खुली है। ठीक है, तो ऐसे में जब कभी भी प्रीवियस डे शॉर्ट बिल्डअप सेंटीमेंट हो और शॉर्ट बिल्डअप सेंटीमेंट हो और जो कैंडल प्रीवियस डे की क्लोज से ऊपर खुली हो, वही कैंडल की फास्ट जो कैंडल बनती है वो कैंडल की हाई जब तक ब्रेक नहीं होगी शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं फास्ट कैंडल की हाई ब्रेक ना हो पाके फिर से वो क्या हो गई है, उसी दिन का ओपन ब्रेक होने के बाद जिस दिन शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, ठीक है, इस यानी कि आपका 12 तारीख को शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन जब ओपन से, ठीक है, ओपन से जब शेयर प्राइस नीचे आ गई तो यहां पर फिर से कौन से सेंटीमेंट लागू हो गई, यहां पर आपका फिर से शॉर्ट सेल होना स्टार्ट हो गया। कहां तक जाएगी शॉर्ट सेल, जहां तक की शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग हुई थी, यानी कि प्रीवियस डे की क्लोज एक शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग थी, अगर उसको ब्रेक करती तो जहां से शॉर्ट सेल हुई थी वहीं तक जाती, यानी कि यहां तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं 12 तारीख को ये प्रीवियस डे की क्लोज यानी कि 11 तारीख की क्लोज से क्लोज को सपोर्ट बना के, ठीक है, सपोर्ट बना के ऊपर वो जैसे चली गई तो यहां पर फिर से शॉर्ट कवरिंग सेंटीमेंट स्ट्रांग हो गई। ये कहां तक जाएगी, पहले तो जहां और शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग होगी तो उसका जाने के लिए जगह कहां पर है, जहां से शॉर्ट बिल्डअप हुई थी, यानी कि ये जो लाइन देख रहे हैं उसका जो अगले दिन, ठीक है, 11 तारीख जहां से शॉर्ट बिल्डअप हुई वहां तक जाने की उसका जगह है। ठीक है, लेकिन यहां पर वो प्रीवियस ये जो क्लोज जहां तक शॉर्ट कवरिंग स्ट्रांग हुई थी वो क्लोज को सपोर्ट बना के ऊपर तो शेयर प्राइस चली गई है, लेकिन जो फास्ट कैंडल की हाई को उस दिन वो ब्रेक नहीं कर पाई 12 तारीख को। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 तारीख को फिर से 1 सेकेंड गैप ऑफ ओपन खुली। ठीक है, गैप ओपन खुलने के बाद हम लोग का टारगेट था यहां तक जाने के लिए, क्योंकि यहां पर शॉर्ट सेल हुई थी, शॉर्ट कवरिंग होने के बाद जब स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हुई है तो कहां तक जाएगी शेयर प्राइस, उसका जहां से शॉर्ट बिल्डअप हुई थी वहीं तक, यानी कि ये लो तक जाना था। ये फिर ऊपर क्यों पार हो गई, उसका रीजन क्या है फ्रेंड्स, यहां पर तो हम लोग जानते हैं प्रीवियस डे की लो को ब्रेक करके नीचे आई थी तो ये शॉर्ट बिल्डअप हुई थी, लेकिन शॉर्ट बिल्डअप कब होती है, जब वाइंडिंग स्ट्रांग होती है, ऑन वाइंडिंग स्ट्रांग होती है। ठीक है, जैसे कि आपका देख सकते हैं 10 तारीख की क्लोज से नीचे, 10 तारीख की क्लोज से नीचे जैसे आ गई, यहां पर आपका ऑन वाइंडिंग स्ट्रांग हो गई। ठीक है, और ये लो जैसे ब्रेक होने के बाद, उसी दिन का लो ब्रेक होने के बाद यहां शॉर्ट सेल स्टार्ट हो गई। तो उसी लिए जहां से शॉर्ट कवरिंग होना था, जहां से शॉर्ट सेल हुई थी वहां पर कवरिंग होने के बाद वो कहां तक जाएगी, जहां से वाइंडिंग स्ट्रांग हुई थी। जब कभी भी कोई भी शेयर वाइंडिंग प्रीवियस डे की क्लोज अगर लॉन्ग बिल्डअप हुई होगी शेयर प्राइस और प्रीवियस डे की क्लोज ब्रेक होकर नीचे आती है तो वहां पर लॉन्ग ऑन वाइंडिंग स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, और प्रीवियस डे की लो ब्रेक हो जाने के बाद शॉर्ट बिल्डअप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कवरिंग होना था यहां तक कवरिंग होना था, लेकिन वो फिर से ऊपर जाने के बाद नीचे चली आई, उसका रीजन है यही चीज। जहां तक वाइंडिंग हुई थी शेयर प्राइस, जहां से गिर रही थी, ठीक है, डाउन ट्रेंड पकड़ी थी, वहीं तक वो कवरिंग होके खत्म हो गई। अभी यहां पर देखना था ये जो क्लोज से अगर ऊपर जाएगी तो जहां से उसका हाई है वहां तक उसको जाना था,
लेकिन उसका हाई ना जाके फिर से वो जहां तक वाइंडिंग, जहां से शेयर प्राइस सेल गई थी, मतलब नीचे गई थी, डाउन ट्रेंड हुई थी, वहां पर कवरिंग होने के बाद जहां से सेल हुई थी वहीं तक कवरिंग होके खत्म हो गई, जिसके वजह से फिर से वो स्टार्ट हो गई नीचे आना। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही 1 सेकेंड नीचे आ गई, तो ये जो शॉर्ट बिल्डअप सेंटीमेंट थी, जो ये जो लो 10 तारीख का लो जैसे ब्रेक की, तो वहां पर फिर से वो शॉर्ट बिल्डअप सेंटीमेंट स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि ऊपर जा नहीं पाई, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग होकर ऊपर गई थी, जहां से शॉर्ट सेल हुई थी वहीं तक, क्योंकि ऊपर में कोई बायर नहीं है। ठीक है, तो वहीं तक वो नीचे चली आई। आने के बाद कहां तक आएगी, जहां पर शॉर्ट कवरिंग स्ट्रॉन्ग हुई थी। ठीक है, फास्ट शॉर्ट कवरिंग स्ट्रॉन्ग कहां पर हुई थी, ये वाला। ठीक है, 15 तारीख की क्लोज एक शॉर्ट कवरिंग स्ट्रॉन्ग हुई थी, तो ये क्लोज को ब्रेक होते ही वो फिर से वो नीचे आ जाएगी। उससे पहले मेन शॉर्ट कवरिंग, जिस दिन शॉर्ट बिल्डअप हुई थी, मेन शॉर्ट कवरिंग ये है। ठीक है, ये वाला जो चीज, ये है मेन शॉर्ट कवरिंग, यहीं से वो शॉर्ट कवरिंग स्ट्रॉन्ग हुई थी। और जैसे ये ब्रेक हो जाएगी, ये शॉर्ट कवरिंग ब्रेक हो जाएगी, तो कंफर्म है ये जहां से शॉर्ट सेल होके आई थी ऊपर से, जहां से शॉर्ट कवरिंग हुई थी, फिर से वहीं तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये जो नीचे आने के बाद वो फिर से शॉर्ट सेल हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग ये चीज को समझ पाए होंगे, और ट्रेड ऐसे हिसाब से ट्रेड करेंगे, ऐसे चीज को देखेंगे, तो आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में एक बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे, और एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करेंगे तो आपका एक अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट होगी। तो ये चीज आप लोग को देखना पड़ेगा, ये चीज आप लोग को समझना पड़ेगा कि प्राइस कौन सी सेंटीमेंट, किस दिन की प्राइस एक्शन क्या हुई थी और उसका सेंटीमेंट क्या थी, उसके अंदर प्राइस चल रही है या वो ऊपर जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उत्सर्ग वेल्थ फाउंडेशन को प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।